अगर आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी से चिपके हुए हो तो आप न्यू रियलिटी में कैसे जाओगे? सो हे एवरीवन, दिस इज़ मीकू and in this video we are going to discuss how to get your desired self concept. आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में कैसे जाएं उस ओल्ड सेल्फ कंसेप्ट को डिलीट करके, इग्नोर करके। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ सेल्फ कंसेप्ट, कैसे सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव करें और सेल्फ कंसेप्ट कैसे मैनिफेस्टेशन में एज अ ब्रिज, एज अ फाउंडेशन एक्ट करता है। सो सबसे पहले बात आती है, सेल्फ कंसेप्ट इज़ नॉट अ सेल्फ लव, सेल्फ कंसेप्ट इज़ नॉट योर अफर्मेशंस, सेल्फ कंसेप्ट इज़ नॉट योर सजना संवरना, मिरर के सामने खड़ा होना, सेल्फ लव करना। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ कंसेप्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो जो अजम्पशंस हैं वही सेल्फ कंसेप्ट है। आप खुद के लिए क्या सेल्फ कंसेप्ट रखते हो, आप एसपी के लिए क्या सेल्फ कंसेप्ट लेके घूमते हो, मनी के लिए क्या, जॉब के लिए क्या, जो भी आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने एसपी को लेकर कोई नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट बना रखा है, फॉर एग्जांपल कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका एसपी सेम रिफ्लेक्ट करेगा। वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेगा, कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोज बनेंगे कि जिससे एसपी तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। सो यही सेल्फ कंसेप्ट होता है जो आप अपने अंदर अजम्पशन होल्ड करके रखते हो अपनी डिज़ायर्स को लेकर, अपने आप को लेकर। चाहे कुछ भी आपके अंदर अजम्पशन हो, वही सेल्फ कंसेप्ट है। बात आती है कि इस ओल्ड सेल्फ कंसेप्ट को, इन ओल्ड अजम्पशंस को कैसे डिलीट करें कि जिससे हम अपनी न्यू आइडेंटिटी में चले जाएं, हम एक न्यू सेल्फ कंसेप्ट को एम्बॉडी कर लें। सो देखो, ये जो आज आपका सेल्फ कंसेप्ट है, ये आज जो आपके अजम्पशन है, ये आपने पास्ट में कभी ना कभी सोचे होंगे, जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपने इनको दिन रात सोचा है, इनको एक डाइट दी है, इन पे ओवर थिंकिंग करते आए हो आप। आपने प्रायोरिटी दी है इस नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट को। सो इसको चेंज करना बहुत इजी है। अगर आप इसको प्रायोरिटी देना बंद कर दो, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, जब आप उन नेगेटिव अजम्पशन को ना बोलोगे ना सोचोगे, तो माइंड क्या करेगा? माइंड उनको डिलीट कर देगा। माइंड उसको प्रायोरिटी देगा ही नहीं, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा जब आप उसको रिप्लेस कर देते हो किसी पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के साथ। जैसे जो आज आपकी ओल्ड नेगेटिव अजम्पशन हैं, अगर आप उनको रिप्लेस करते हो पॉजिटिव अजम्पशंस के साथ, तो माइंड इन ओल्ड अजम्पशन को डिलीटेड में डाल देगा और ये कुछ टाइम बाद आपके माइंड से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। जब आप इनको इनकी डाइट ही नहीं दोगे तो ये डिलीट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्लांट है, उसको आप पानी देना बंद कर दो तो वो सूख जाएगा खुद से ही। ऐसा ही आपकी ओल्ड अजम्पशंस के साथ होगा। अगर आप इनको डाइट देना बंद कर दोगे तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी। आप उसकी जगह अपनी पॉजिटिव न्यू सेल्फ कंसेप्ट बनाओ, एक नई अजम्पशन में रहना शुरू कर दो जो आपको चाहिए अपनी डिज़ायर से रिलेटेड। एसपी से रिलेटेड न्यू अजम्पशन बनाओ, जॉब से रिलेटेड न्यू अजम्पशन बनाओ, खुद से रिलेटेड न्यू अजम्पशन बनाओ और उस सेल्फ कंसेप्ट को, उस डिज़ायर्ड सेल्फ कंसेप्ट को एम्बॉडी कर लो। आपकी डिज़ायर्ड से रिलेटेड जो भी आपने अजम्पशन बनाए हैं, इन फ्यूचर जाके वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। वो आपका एक डिज़ायर्ड न्यू सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। जस्ट आपको उन अजम्पशन को एम्बॉडी करके रखना है, ठीक है? बस इतना ही करना है आपको, सिर्फ अपना डिज़ायर्ड सेल्फ कंसेप्ट की अजम्पशन को एम्बॉडी करना है। आप एक नई रियलिटी में शिफ्ट कर जाओगे, नए सेल्फ कंसेप्ट में एंटर कर जाओगे, ठीक है? और इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन 10x फास्ट हो जाएगी। आप बहुत इजीली, एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। अब बात आती है कि जो आपकी 3D है, जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो। सो देखो, आज जो आपकी 3D है वो आपने पास्ट में सोची थी, जो प्रेजेंट में आपको दिख रही है। प्रेजेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका सिर्फ फ्यूचर पे कंट्रोल है और फ्यूचर वही मैनिफेस्ट होगा जो आज आप अजम्पशन होल्ड कर रहे हो। जिस डिज़ायर्ड सेल्फ कंसेप्ट को आज आप एम्बॉडी कर रहे हो, वो इन फ्यूचर मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपकी चाहे किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड हो। तो 3D में आपको घुसना ही नहीं है।
आपको सिर्फ ये सोचना है कि फ्यूचर मेरे कंट्रोल में है, पास्ट प्रेजेंट जो हो चुका दैट्स इट, फ्यूचर पूरा मेरे कंट्रोल में है। जो मैं आज डिज़ायर्ड सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, एम्बॉडी किया है, वही मैनिफेस्ट हो जाएगा जाके। रही बात नेगेटिव थॉट्स पॉपअप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है। 60,000 थॉट्स पर डे आएंगे, उन्हें आने दो। उन थॉट्स में इंटरफेयर नहीं करना है, उन थॉट्स को तो सोचना ही नहीं है। वो आ रहे हैं, आने दो। माइंड उनको एक बार एक्सपीरियंस करेगा, खुद साइड में रिमूव कर देगा जब आप उनको कोई मेंटल डाइट ही नहीं दोगे। आपको सिर्फ मेंटल डाइट किसे देनी है? आपके डिज़ायर्ड सेल्फ कंसेप्ट को। उसी के बारे में सोचना है, बोलना है, चाहे आप अफर्म करो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग करो, चाहे आप मिरर के सामने जाके करो, आप जैसे भी करो, चाहे आप सेल्फ टॉक से करो, कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अपनी नेचुरल अफर्मेशन उठानी है, नेचुरल उठाओ, बट उसको एक बार एम्बॉडी कर लिया तो इसका मतलब कर लिया, पूरा उस डिज़ायर्ड सेल्फ कंसेप्ट को जीना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अफर्मेशन दी, आपने बोला आई एम क्रिएटर, फिर आपको एज अ क्रिएटर बिहेव करना है, एज अ क्रिएटर चलना है कि मैं क्रिएटर हूँ। और जब आप क्रिएटर हो तो आप 3D से ट्रिगर क्यों होगे? क्योंकि आप क्रिएटर हो, आप बदल सकते हो उसको, वो चेंज हो जाएगी। क्रिएटर का मीनिंग क्या होता है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। सो दैट्स इट, अपने डिज़ायर्ड सेल्फ कंसेप्ट को एम्बॉडी करके उसको जीना है, एज अ क्रिएटर बिहेव करना है। और जब एज अ क्रिएटर आप बिहेव करोगे तो 3D क्या, नेगेटिव थॉट्स क्या, कुछ ट्रिगर नहीं करने वाला। आप क्रिएटर हो, बस इसी अजम्पशन में रहना है, दैट्स इट। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर कुछ मैनिफेस्ट करने जाओगे तो आप एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर लोगे। इसीलिए आपका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी मैनिफेस्टेशन में। जब आप एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंसेप्ट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मैनिफेस्टेशन करते हो तो आपको नेगेटिविटी ट्रिगर नहीं करेगी, तब आप इजीली अपनी कोई भी डिज़ायर हो वो मैनिफेस्ट कर जाओगे। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हों, कोई भी क्वेरीज़ हों, देन आप कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।